Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Khazi and you're watching Washington Roundtable VOK TV. Propaganda इतना किया जाए कि so let's talk about propaganda first. Propaganda होती क्या चीज़ है? देखिए propaganda क्या होता है, इसके 4-5 इसके stages होते हैं. There are 4 or 5 components of a propaganda. सबसे पहला propaganda का सबसे पहला जो main कंपोनेंट है वो है बैंड वैगन. और बैंड वैगन क्या होता है कि आप लोगों को अर्ज करते हैं जी कि वो एक क्राउड को फॉलो करना शुरू कर दें, नैरेटिव को फॉलो करना शुरू कर दें. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बकरियों का एक रेवड़ चल रहा होता है और आगे एक बंदा खड़ा होता है, वो उसको बता रहा होता है. ख़ास तौर पे कश्मीर में और ये KPK में लोग देखते हैं कि गर्मियों में पंजाब से बकरवाल सारे वापस आते हैं. वो एक रेवड़ लेके चले होते हैं जिसमें घोड़ों का भी रेवड़ होता है, बकरियों का भी रेवड़ होता है, शीप्स का भी रेवड़ होता है, घोड़े भी होते हैं उसमें. तो वो उनको लेके जा रहे होते हैं. एक बंदा आगे उसकी डायरेक्शन को स्टीयर कर रहा होता है. तो पीछे आने वाला जितना रेवड़ है वो ये समझ रहा होता है जी कि जिस तरफ भी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्शन शायद ठीक ही होगी. वो सारे उसको फॉलो कर रहे होते हैं उसको. दूसरा इसका कंपोनेंट जो होता है कि टेस्टिमनी होती है. टेस्टिमनी क्या होती है कि उसी बकरियों वाली एग्जांपल देख लें आप, या पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जब आगे वाली बकरी चल रही होती है जिसको एक बंदा डायरेक्शन स्टीयर कर रहा होता है, तो पीछे जो 2-3 बकरियां चल रही होती हैं उसके पीछे, दैट बिकम्स अ टेस्टिमनी. मीनिंग्स के जो पीछे बहुत बड़ा रेवड़ है वो समझता है यार वो जो आगे लीड कर रही है ना वो सीधी डायरेक्शन पे जा रही होंगी, हम भी उसके पीछे चले जाते हैं. इसलिए जब कोई नैरेटिव बिल्ड किया जाता है तो उसको आप अगर आप बिजनेस अगर आप चेक करना चाहिए तो देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट, तो उसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा रिकग्नाइज नेम सामने लेके आते हैं जो उसको इंडोर्स करे. वेदर इट्स एनी ड्रिंकिंग प्रोडक्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जस्ट टू प्रमोट देम फॉर नो रीज़न. तो उसको आप किसी सेलिब्रिटी के थ्रू, वो ड्रिंक पी रहा होता है, सॉफ्ट ड्रिंक कोई पी रहा होता है, या कोई प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा है, या सोप या कोई भी ऐसा टूथपेस्ट, तो अगर कोई सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स करती है तो दैट बिकम्स टेस्टिमनी. तो लोग समझते हैं कि यार ये अगर बंदा कर रहा है तो ये ठीक ही होगा. सो दैट बिकम्स अ टेस्टिमोनियल. फिर उसमें क्या होता है कि आप उसको एसोसिएट करते हैं नेगेटिव मैसेज या पॉजिटिव मैसेज के साथ. तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव मैसेज उसको डिपेंड करता है कि कौन बंदा उसको एंडोर्स कर रहा है. लोगों की एसोसिएशन, लोगों की रिलायंस, लोगों का कॉन्फिडेंस किस पे ज़्यादा होता है. तो फिर आप उस आइडिया को आप स्लोली ग्रेजुअली ट्रांसफ़र करते हैं. जिस तरह पाकिस्तान में एक स्टेज किया गया ड्रामा में 9th को, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आके उसको एंटी पाकिस्तान उसको लेबल किया गया. फिर बहुत सारे लोगों ने उसको इंडोर्स किया, फिर सारी पब्लिक उसके पीछे लग गई. फिर उसका जो बैंड वैगन था उसको लेके जाने के लिए मीडिया को यूज़ किया गया, लोगों को इस्तेमाल किया गया, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम किए गए, फिर बार बार विज़िट किया ताकि लोगों को उसमें यकीन आना शुरू हो जाए कि ये वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया. हालांकि सारी दुनिया जानती है कि एजेंसी इस तरह के ड्रामे करती रहती हैं. पुलवामा में किया इलेक्शन जीतने के लिए, यहाँ पे किया पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए, वाशिंगटन में हुआ ट्रंप को प्रोसिक्यूट करने के लिए. तो ये एजेंसी इस तरह के ड्रामे करती रहती हैं, लेकिन पब्लिक ने कब इनको बाय करना होता है उसके लिए ये इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं. फिर एक होता है प्लेन फोक्स. इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो उसमें क्या होता है कि वो पोर्ट्रे करते हैं कि क्या ये आम आदमी के साथ भी रिलेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा. आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं ना लोग, आम आदमी अपने मुल्क से ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं. और अगर आप उनमें अपने आइडियाज़ को पेनिट्रेट करना शुरू कर दें तो वो आपका बल्क ऑफ द मैसेज होता है जो आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करना शुरू कर देता है. और आखिरी चीज़ होती है फियर. अब फियर में करने के लिए जो May 9th का आपको अगेन आई एम गोना गो बैक टू May 9th, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा फियर क्रिएट किया कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, किसी एक पार्टी का फ्लैग उठाना, किसी एक आदमी का, इमरान खान का नाम लेना, यूँ समझ लीजिए कि जब आप उसका नाम लेंगे, फ्लैग उठाएंगे, तो आपको पास अथॉरिटीज़ आएंगी, वो आपको उठा के ले जाएंगी. तो ये वो टैक्टिक्स होते हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए. आजकल आपके जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मास्टर्स हैं, अगर आप उनको देख लें तो वो जावेद चौधरी साहब एक एंकर हैं. तो वो जब बताते हैं जी कि
सारी दुनिया को पता है कि ये जो ओपन ट्रायल के नाम पे ड्रामा हो रहा है अडयाला के अंदर, न्यूट्रल प्रेस को इजाज़त नहीं है। वहाँ पे 8-10 बंदे जो नामालूम अफराद जिनको कहा जाता है, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं, एजेंसीज के बंदे होते हैं, जो वहाँ पे आके कोर्ट को ऑर्डर्स दिए जा रहे होते हैं और फिर डायरेक्टली वो अपने बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और वो वाले बॉसेस जो इस वक्त आपने देखा होगा प्राइवेट कपड़ों में सऊदी अरब में जाके शेखों के साथ वर्दियाँ उतार के सलाम दुआ करने के बाद आके दोबारा उन्होंने वर्दी पहन के लोगों को जाके छोटी छोटी वीडियो भी रिलीज़ करवाई है बच्चियों के साथ, जिसमें जो कंटेंट था उसका ना मुँह है ना सर है, लेकिन अपने आप की हाई प्रोफाइलिंग के लिए, अपनी प्रोफाइल पब्लिक में रेजोनेट करने के लिए इस तरह की वो रखते हैं उन्होंने की। आपने देखा होगा उसको, तो आपने उस प्रोपेगेंडा को आगे लेके जाना है जो कि पॉजिटिव इमेज अपने, तो उसके लिए जावेद चौधरी सब बड़ा अच्छा हथियार है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इमरान खान ने कहा जी कि मुझे मौत तो कबूल है लेकिन मैं किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उनका एजेंडा एक ही है, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पॉलिसी। हम दुनिया में हर मुल्क के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, ग़ुलामी नहीं करेंगे, दोस्ती ज़रूर करेंगे। वी विल बी पार्टनर्स इन पीस नॉट इन वार्स। ये बड़ा क्लियर सा एजेंडा है। और जिन लोगों को हमने पाला बड़ा किया, जिनको हम टैक्स देते रहे, आज तक असला ख़रीद के दिया, एटम बम खरीद के दिया, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने बाहर किसी मुल्क से आज तक किसी से लड़ाई नहीं की क्योंकि कंप्रोमाइज़ होते रहे। लेकिन अगर उन्होंने लड़ाई की है, मारा है, 80,000 लोगों को उन्होंने वाना में मारा है, कराची में मारा है, पंजाब में मारा है, कश्मीर में मारा है, अपने लोगों को मारा है। 1 इंच भी किसी जगह से वो लड़ाई करके दूसरे दुश्मन ममालिक से नहीं ला सके। हाँ, अपने लोगों को मारने में वो माहिर हैं। खा वो रात को औरतों को उठा लें, हाँ वो पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर दें, एक को उठा लें, दूसरे को बना लें, जब वो चाहें, जिस वक्त चाहें। किसी शरीफ आदमी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर लें, क्रिमिनल को शरीफ बना दें। और शरीफ से याद आया कि आजकल जो शरीफ साहब पाकिस्तान में लाए हुए हैं, जिनको हाईवे बनाने का बड़ा शौक है, देखते हैं कि क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बात मेरी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि याद रखिए जिस चीज़ को बाय डिज़ाइन इग्नोर किया जा रहा है इस वक्त, वो है गिलगित बल्तिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल। पहले आपने वहाँ पे पॉलिटिकल मैस क्रिएट करने की कोशिश की, वहाँ पे लोगों को इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करने दिया, पहले उनकी चलती हुकूमत आपने ख़त्म की, फिर आपने वहाँ पे इलेक्शन करवाए, इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद होल्ड किए रखा बड़ी ऐसा तक, वहाँ पे लोगों में आपने नफ़रतें पैदा की। अब 2 दिन पहले की बात है कि मोहित पीरजादा ने कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बस के ऊपर टेररिज्म का हमला हुआ है, टूरिस्ट बस थी उसके ऊपर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 5-6 जाने ज़ाया हुए और इनमें फ़ौजी भी शहीद हुआ है। ये वो ख़तरनाक खेल है जो खेला भी जा रहा है और उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे क्या साजिश है, इस पर दोबारा बात करेंगे किसी वक्त। इस वक्त हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज की सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि इमरान खान को जितना भी आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं टूटेगा। आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं मीडिया को यूज़ करके, जावेद चौधरी को यूज़ करके, और बाकी भी कोई इस तरह के बहुत सारे स्टूडियोज हैं जिनको आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन खान खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा।